हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी और स्पेशल वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम बीबीसी की वीडियो मनुस्मृति के ऊपर जो उन्होंने बनाई थी उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। पिछली वीडियो बना चुके हैं, अब एक और रिएक्ट करने वाले हैं, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं, आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। पंजाब यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले राजीव लोचन बताते हैं कि ब्रितानी लोगों के भारत आने से पहले इस किताब को कानून की किताब के रूप में प्रयोग नहीं किया गया था। राजीव लोचन मनुस्मृति के इतिहास को समझाते हुए कहते हैं, जब ब्रितानी लोग भारत आए तो उन्हें लगा कि जिस तरह मुसलमानों के पास कानून की किताब के रूप में शरिया है, उसी तरह हिंदुओं के पास भी मनुस्मृति है। इसकी वजह से उन्होंने इस किताब सेकंड होल्ड ऑन, आपने कुछ नोटिस किया? मनुस्मृति बता रहे हैं। अरे यार, आप लोग पिक्चर ग्राफिक्स में खो जाते हो। आपने कंटेंट उसका सुना नहीं, उसने आपके धर्म को, आपके कल्चर को खुलेआम गाली दे दी। अच्छा, सुनिए दोबारा प्लीज, थोड़ा सेकंड दीजिए और सुनिए। जब ब्रितानी लोग भारत आए तो उन्हें लगा कि जिस तरह मुसलमानों के पास कानून की किताब के रूप में शरिया है, उसी तरह हिंदुओं के पास भी मनुस्मृति है। इसकी वजह से उन्होंने इस किताब के आधार क्या समझे? मतलब ये कह रहे हैं कि बीबीसी वाले बता रहे हैं कि मनुस्मृति जिस तरीके से हिंदुओं का ग्रंथ है, हाँ। उसी तरीके से जो मुसलमानों का शरिया है, उस दोनों बराबर है। पॉइंट ये है कि बीबीसी बहुत एक अनबायस तरीके से दिखा रही है कि मैं बहुत न्यूट्रल हूँ। हाँ। मैं जो हूँ कीचड़ के अंदर कमल की तरीके से, मेरा तो मतलब ही नहीं है। तो बीबीसी वाले क्या बता रहे हैं कि राजीव लोचन जी ने कहा है कि ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा है कि मनुस्मृति और शरिया दोनों बराबर है, और वो आप चला रहे हैं। तो सर बीबीसी वाले, आपका दिमाग है कि ढक्कन है? कोई भी व्यक्ति अपना सेल्फ एजम्पशन ले लेगा और आप उसको चला देंगे, आप रियलिटी चेक नहीं करेंगे। अपने फैक्ट देखोगे कि अगर उस राजीव जी को ऐसा लगा तो आप उन्हें वीडियो में तो बोल सकते हो ना कि इनको ऐसा लगा, पर सच क्या है? सच क्या है? और फिर मैं भी कह सकता हूँ मुझे ऐसा लगा कि बीबीसी का फुल फॉर्म है बहुत बड़ा चिरकुट। तो कैसा लगेगा आपको? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। और रियलिटी बेसिस पे देखें तो कहाँ ऐसा होता है सर कि मनुस्मृति और शरिया दोनों बराबर है? वैदिक लिटरेचर का टीचिंग है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये शरिया में कहाँ लिखा है? मुझे पढ़ा के दिखा दीजिए। अगर आपको लगता है कि दोनों किताबें एक ही चीज सिखाती है तो जाओ मस्जिदों में पढ़ाओ। मस्जिदों में पढ़ा दो बेटा, जहाँ पे भी शरिया लॉ है वहां पर मनुस्मृति को पढ़ाओ। अरे क्या बोल दिया? चार्ली हेप्तो ना हो जाए तुम्हारा। आजकल लोगों को बड़ा दिक्कत है, लोगों को वैरायटी से बड़ी दिक्कत हो रही है, बिकॉज वैरायटी को समझने के लिए बुद्धि लगानी पड़ती है, वो लगाना नहीं चाहते। तो बीबीसी वाले अगर मिठाई की दुकान पे जाएंगे कि भाई समोसा है, बेसन का लड्डू है, बूंदी का लड्डू है, रसगुल्ला है, छेना है, रबड़ी है, सब एक बराबर है। अरे भाई एक बराबर तो हाथों की 5 उंगलियां नहीं है, सबका अपना अपना काम है। अंगूठे का अपना काम है, इसका अपना काम है। तो कौवा कौवा होता है, गिद्ध गिद्ध होता है, हंस हंस होता है, दोनों को बराबर मत करिए। तो मनुस्मृति अपनी जगह है, शरिया अपनी जगह, दोनों को बराबर मत करिए। अगर बराबर कर रहे हैं तो जहां शरिया वहां मनुस्मृति पढ़ाइए। अगर अब पढ़ा नहीं सकते, कर नहीं सकते तो चुपचाप रहिए, मिस इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। अक्कल वकर जो डोबे नॉनसेंस। अभी तो वीडियो स्टार्ट की है, 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी होप कुछ अच्छा मिलेगा और इंटरेस्टिंग मिलेगा, कुछ अच्छा बोलेंगे, सच बोलेंगे। इसके साथ ही काशी के पंडितों ने भी अंग्रेजों से कहा कि वो मनुस्मृति को हिंदुओं का सूत्र ग्रंथ बताकर प्रचार करें। इसकी वजह से ये धारणा बनी कि मनुस्मृति हिंदुओं का। सुना क्या बोला? अरे यार प्रभु, आप लोग बार बार ग्राफिक्स में खो जाते हो, फोटोज में खो जाते हो। इस भाई साहब ने पता क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो काशी के पंडित थे ना, वो ब्रिटिशर्स के पास गए, उनके पास बोला कि हे प्रभु, आप हमारी मनुस्मृति को यहाँ का मूल ग्रंथ बना के पॉपुलर करिए। मतलब ब्रिटिशर्स हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मसीहा है, अबल मसीहा हो गए ये लोग। हाँ, जैसा दिखाते हैं ना कि क्रिश्चियन मिशनरीज करते हैं, अबल हम मसीहा हैं। उसी तरीके से अंग्रेज मसीहा हो गए हैं ना, वो भारत के वैदिक ग्रंथ का प्रचार कर रहे हैं। एक काम करते हैं, आप बन जाइए सर एक अंग्रेजी ऑफिसर। हाँ ना, और मैं बन जाता हूँ काशी का ब्राह्मण। ओके, इनके सवाल को हम थोड़ा करके दिखाते हैं। टक टक टक, आ जाओ। उमापति महादेव की जय हो। हर हर महादेव। ऑलराइट बूढ़े बाबा। मान्यवर आपको प्रणाम है। मान्यवर, जब से आप हमारे देश में आप लोगों के कदम पड़े हैं, तब से हमारे देश का तो बेड़ा गर्क हो ही चुका है।
एक समय जहां हमारे देश में करीब 7,50,000 से ज्यादा गुरुकुल और सेल्फ मेंटेन स्कूल्स हुआ करते थे, आप लोगों ने उसको गिद्ध की तरीके से नोच नोच के सब खा गए सर, कुछ भी नहीं छोड़ा सर। आप एक्चुअली यही हम करते हैं। आपकी सर, आप लोग बहुत नीच आदमी है सर, मतलब हम पर आप घमंड नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो जरा ये बची कुची कसर रह गई है, ये हमारा मनुस्मृति है सर। और हम लोग तो सर काशी के ब्राह्मण हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे, आप लोग अंग्रेज हैं। और ये सर इसको लीजिए, इसके अंदर अपना प्रोपेगेंडा डालकर, बायस नेचर दिखाकर, अलग थलग ट्रांसलेशन करके भारत को सर डिवाइड कर दीजिए, जातियों के नाम पे बांट दीजिए। गुड आइडिया। इतना बांट दीजिए कि आने वाली जनरेशन लड़ती रहे ब्राह्मण शूद्र के नाम पर। और आप चले जाएं, बट हमारी जो जनता है वो मन से आज भी अंग्रेजी रह जाए। या मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं कि जाने के बाद भी ऐसा कुछ हो सके। यू हेल्प मी अ लॉट बूढ़े बाबा, ऐसा ही करेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसा कहीं होता क्या? क्या होता है ऐसा? हाँ, ये जो बताया ये लोग कि काशी के ब्राह्मण गए उनके पास, काशी के ब्राह्मण गए तब मनुस्मृति को उन्होंने फैलाया। ऐसा कहां पर होता है? आप देखिए, पूरे विश्व में अंग्रेजों ने राज्य किया। ऐसा कहां पर हुआ कि उस देश के धर्म का प्रचार अंग्रेजों ने किया? बल्कि उल्टा है, ये जो क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते थे, इसीलिए एजुकेशन सिस्टम को बदला इन्होंने, वैदिक कल्चर को हटाया इन्होंने, गुरुकुल सिस्टम को हटाया इन्होंने। वही तो, अगर जाहिर सी बात है, अगर ये प्रचार करते तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में उस जमाने में मनुस्मृति एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई जाती ना, कहाँ पढ़ाई गई? तो मुद्दा ये है सर कि आपको ये कोई नहीं बता रहा है सर कि इस मनुस्मृति को एज ए लॉ बुक इन अंग्रेजों ने स्थापित किया। काशी के ब्राह्मणों ने स्थापित नहीं किया। डिवाइड एंड रूल करना ये काशी के ब्राह्मणों की नीति नहीं थी सर, ये नीति सर उन्हीं अंग्रेजों की थी, वो डिवाइड एंड रूल करते थे। एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी ना, डिवाइड एंड रूल, फूक डालो राज करो, कौन करते थे? एक्चुअली होता क्या है कि इनको थोड़ा बहुत ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि विलियम जोन्स करके एक व्यक्ति थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जज भी हुआ करते थे। वो अपने साथ कई ब्राह्मणों को खरीद के, करप्टेड लोगों को लेके गए अपने इंग्लैंड, वहां पे उनके साथ बैठ के उन्होंने मनुस्मृति को ट्रांसक्रिप्ट किया। अपने अंदर एमडीएच मसाला, छौंका फोका, तड़का वड़का डाल के तैयार करके, डिफरेंट टेस्ट करके तैयार किया उन्होंने। एक नई मनुस्मृति समझ लो, कह सकते हो, प्रेजेंट करी। और इंडिया में आए 1794 में, और फिर क्या किया? सारे ब्राह्मण को लेकर, सारे लोगों को, सारे हिंदुओं को बोला कि ये आपका नया लॉ होगा मनुस्मृति, इसको फॉलो करिए। क्योंकि वो जज थे, उन्होंने इसको इम्पोज किया। बट कई लोग ऐसा बोलेंगे कि भैया आप लोग तो अपनी मर्जी से बोल सकते हो, विलियम जोन्स अच्छे आदमी थे। हाँ। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाइए, वहां पर आपको एक वॉल दिखेगी, उस वॉल पर ना आज भी एक तस्वीर है जिसमें विलियम जोन्स बैठे हुए हैं बड़े शान से, और पंडितों को उनके लॉज लिखवा रहे हैं, मनुस्मृति लिखवा रहे हैं। वहां पे नीचे लिखा भी है, आप जाके पता कर सकते हैं। पर दोस्तों, हम आपको ये कहना चाहेंगे, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है कास्ट ऑफ माइंड। इस पुस्तक को लिखने वाले जो राइटर, उनका नाम है निकोलस बेड्रिक्स। वो अपने किताब में बताते हैं दीपक भाई कि कई ऐसे ब्रिटिशर्स थे, इंडियंस नहीं, कई ऐसे ब्रिटिशर्स थे जिनका ऐसा मानना था कि 18वीं सेंचुरी के समय इंडिया में कास्ट सिस्टम नाम का कोई सिस्टम ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता था। लोग अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से, अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से इंगेज होते थे, उनको वैसा ट्रेनिंग दिया जाता था। इवन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि इसको, अंग्रेजों ने ये सोचा कि इसको हम कैसे और डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए 1901 में पहली जनगणना कराई गई। क्या नाम था उनका जो? सर रिस्ले। सर तो नाम लगा के रखे, बट सर वाला कोई काम नहीं किया इन्होंने, 2 कौड़ी का काम किया है इन लोगों ने। भारत की सबसे पहली जनगणना सर रिस्ले जी ने करवाई थी। उसमें इन्होंने बताया किस बेसिस पे लोगों को कैटेगराइज किया गया। क्या? किसी की नाक कैसी है, कान कैसे है, रंग कैसा है, वो कहाँ रहता है, उसकी हाइट क्या है, और वो क्या खा रहा है, इनकम कितनी है, उसका क्या काम है। इसके आधार पर इन लोगों ने, बेशर्मों ने, हम हिंदुओं को डिवाइड किया। देखिए, कास्ट को फिक्स कर दिया इन्होंने कि आज से ये तेली है, आज से ये ठाकुर है, आज से ये ब्राह्मण है, आज से वो है, ये फिक्स कर दिया गया। इससे पहले फिक्स नहीं था। तो पॉइंट ये है सर, इसके बारे में कोई नहीं बताएगा। आने वाला जो हमारा आज का करंट भारत है, जाति के नाम पर बटा हुआ है, और सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। लोग इसके लिए किसको गाली देते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, मनुस्मृति को गाली देते हैं, बट इसके बारे में, सर रिस्ले के बारे में ना बीबीसी बताता है, ना कोई किताब बताती है, ना कोई न्यूज चैनल बताता है। ये जो हमारे प्रसिद्ध, वो कौन है, राजीव लोचन जी, जो बीबीसी वाले जिनको कोट कर रहे हैं। राजीव लोचन जी, आप इतिहासकार हैं, इतिहास के टीचर हैं। आपका काम है कि आप आने वाले जनरेशन को मिस इन्फॉर्मेशन ना दें, उनको एक प्रॉपर नॉलेज है जिससे लोगों को पता चल पाए कि हमारा इतिहास क्या था, ताकि हमें उसके ऊपर गर्व हो। Yes. बट आप क्या कर रहे हैं, आप जो है उन अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे हैं सर।
आप ये तो बता रहे हैं कि अंग्रेज कितने महान थे, बट आप ये नहीं बता रहे हैं कि 1763 से लेकर 1938 तक अंग्रेजों ने भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर चुराकर इंग्लैंड अपने पास लेके गए। ये कभी नहीं बताया, ये कभी नहीं बताया। ये कितनी बड़ी राशि है दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट में जो ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है उसका करीब 17 टाइम ज्यादा ये 45 ट्रिलियन डॉलर है जो ब्रिटिश इंडिया से चुरा के ले गए। तो आप ये भी कभी नहीं बताएंगे सर कि 17वीं सेंचुरी के समय पे जो इंडिया था वो पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी का करीब 24% जीडीपी शेयर करता था, और जब ये अंग्रेज भारत से गए 1950 में ये जीडीपी 24% से गिरकर 4% पे आ गया। तो भारत की जीडीपी को 24% से 4% तक लाने वाले ऐसे गिद्धों को आप जो है सर उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, उनके जूतों को चाट रहे हैं, पर आपको यह बताने में शर्म आ रही कि रियल इंडिया क्या था, रियल सिचुएशन क्या था। मतलब वही है ना कि जैसे कि पहले विलियम जोन्स से कुछ ब्राह्मण मिल गए और पूरे देश को बर्बाद कर दिया, आज बीबीसी न्यूज चैनल से कुछ ऐसे लोग मिल गए और आज भी देश को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, कमी नहीं है, बहुत सारे बड़े गिद्ध बहुत है। ये वैसी बात हो गई यार कि ब्रिटिशर जो है ना, ये अपने पूर्वजों को जो निहायती नीच खुखार भेड़िए थे उनको कितने अच्छे तरीके से दिखा, आज भी उनको डिफेंड कर रहे हैं। और हमारे भारतीय लोग, अरे हमारे पूर्वज तो माइथोलॉजी थे, आदमी थे, राम तो ऐसे ही आदमी थे, कृष्ण क्या था यार। चलिए आगे देखिए, आगे हो सकता है कुछ अच्छी चीज मिले, कुछ ऑथेंटिक मिल जाए जिसको मैं भी कहूँ कि हाँ ये सच है। राजीव लोचन बताते हैं कि जब बुद्ध संघों की भारत में ख्याति फैलने लगी तो ब्राह्मणों ने अपना प्रभुत्व कम होता देख इस किताब को लिखकर अपने प्रभुत्व को फिर से जमाने की कोशिश की थी। उन्होंने एक मिथक रचा। इसका क्या होगा इस न्यूज को? ये न्यूज ही है ना, न्यूज है कि क्या है भाई, इससे बढ़िया तो मतलब हमारे यहाँ पर जो झंकार निकलता है बॉलीवुड की न्यूज होती है वो ज्यादा अच्छी है। ये क्या न्यूज है, ये देखिए प्रोपेगेंडा पर प्रोपेगेंडा। ये कह रहे हैं कि बुद्धिज्म जो है बहुत बढ़ने लगा, हाँ फैलने लगा, ओके, तो ब्राह्मण डरने लगे। अच्छा, हाँ बहुत ज्यादा डरने लगे। तो ब्राह्मणों ने क्या, ब्राह्मणों ने स्क्रिप्चर्स लिख दिया, शास्त्र, वैदिक शास्त्र लिख दिया, मनुस्मृति लिख दिया ताकि वो खुद को बचा सके। मतलब बुद्धिज्म के बाद वैदिक शास्त्र आ रहे हैं, वो भी डर के कारण लिखे गए। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी यार आप न्यूज चैनल हो यार, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर राजीव जी को मारो यार, अगर वो गलत सलत सोच रहे हैं तो उनको करेक्ट करो ना। और क्या, आपको बताना चाहिए राजीव जी एक्चुअली 5000 साल पुरानी द्वारका नगरी जो भगवान कृष्णा जी की थी वो आज भी पाई जाती है। इसके ऊपर रिसर्च है सर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डिटेल रिसर्च। हमारी वीडियोस दिखाइए ना उनको, हमारी वीडियोस भी, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे उसके ऊपर भी डिटेल गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट ने कई बुक्स लिखी हैं इसके ऊपर। अरे आप अगर ये नहीं मानते तो आप ये बताओ कि यूनेस्को ने भी माना है कि सबसे पुराना स्क्रिप्चर बाइबल, कुरान या आपके बौद्ध धर्म नहीं है, वो ऋग्वेदा है, भारत हिंदू वाले। तो आप छोड़ो उनकी बात मत मानो, यूनेस्को की बात मत मानो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात मानो, बट अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति का हम वीडियो दिखा दें जो कि बुद्धिज्म से कनेक्टेड है और बुद्धिज्म की सबसे बड़ी अथॉरिटीज में से एक है, तब तो मानेंगे ना आप। तो आपको हम दलाई लामा का एक वीडियो दिखा रहे हैं, वो देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए, सो इंडिया, भारत इज आई थिंक ओनली कंट्री among the different sort of country like Egyptian civilization, Chinese civilization. I think this civilization, I think as early as around 3,000 years ago, already developed concept of shamatha, concept of vipassana. These are the technique how to bring peace of mind, calm mind. देखा आपने भाई, यहाँ पे दलाई लामा क्या बोल रहे हैं संदीप जी? दलाई लामा ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि जो है बुद्धिज्म जो है, हाँ बुद्धिज्म जो है वो हिंदुज्म से पहले था। नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहे। या उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि बुद्धिज्म अपने आप निकल के आ गया, ये भी नहीं कहा उन्होंने। ऐसा भी नहीं कहा। तो क्या कहा उन्होंने, बताइए। उन्होंने ये कहा कि जो बौद्ध धर्म है उसमें कई ऐसी मेडिटेशन टेक्निक्स है जैसे विपासना, समाधा, ये दोनों चीजें ऑलरेडी इंडिया में 3000 साल पहले डेवलप्ड हो चुकी थी। पॉइंट ये है कि जब 2500 साल पहले बुद्धिस्ट धर्म आया और 3000 साल पहले ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती थी, तो कौन सा धर्म किससे इंस्पायर हो रहा है भैया? तो ये मतलब ये कॉमन सेंस नहीं मान रहे ना, तो मतलब देखा जाए तो बीबीसी वाले दलाई लामा से ज्यादा बड़े मान रहे हैं। वो नए दलाई लामा बन रहा है क्या? दलाई लामा कह रहे हैं कि वैदिक स्क्रिप्चर पहले था, ये कह रहे नहीं वैदिक स्क्रिप्चर बाद में लिखा गया।
तो ये मत करिए सर, ज्यादा चौधरी मत बनिए। इतना पता चल गया कि इस न्यूज चैनल पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो पॉइंट ये है सर कि बीबीसी वाले, स्पेशली बीबीसी हिंदी वाले जो ज्यादा वीडियो बनाते हैं ना कि देखो इंडिया में रेप हो रहा है और मनुस्मृति में ये सब लिखा गया है, महिलाओं को कोई इंडिपेंडेंट राइट नहीं होता, एक्सप्लॉइट किया जाता है, इंडिया में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम। सर आप कभी अपने देश में झुक के देखते हो? आपने कभी अपने देश को झांक के देखा? आज हम आपको बताते हैं। जैसे एक एजेंसी, इसका नाम है द यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर फंडामेंटल राइट। इस एजेंसी ने पूरे यूरोप के अंदर एक रिसर्च किया और अपने रिसर्च में इन्होंने पाया कि पूरे यूरोप में करीब 10% से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो अपने 15 साल की अवस्था से पहले एक बार सेक्सुअल वायलेंस का सामना करती हैं। दूसरी बात है कि एक नेशनल क्राइम एजेंसी है, एनसीए, जैसे हमारे एनसीआरबी होता है। तो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके के हिसाब से देखा जाए तो पूरे यूके के अंदर करीब 7,50,000 ऐसे आदमी हैं सर्वे के अंदर जो बच्चों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। मतलब महिलाओं की बात छोड़िए, बच्चे भी सेफ नहीं आपकी यूके के अंदर, ये आपकी खुद जो आपकी क्राइम एजेंसी वो बता रही है। तो एक UNODC करके नाम कर एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम। इन्होंने पूरा एक डिटेल सर्वे किया हुआ है डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, पर लाख लोगों के सैंपल के ऊपर। तो इन्होंने बताया है कि इंग्लैंड और वेल्स के अंदर जो रेप रेट है वो कितना है, 36.44%। ओके, और इंडिया का? और इंडिया में अगर पर लाख के हिसाब से अगर हम रेप रेट निकालें दैट इज 2.6%। मतलब 36 और 2%। तो पॉइंट ये सर बहुत सिंपल है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि 2% रेप है तो बहुत गर्व की बात नहीं, रेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट मुद्दा ये है सर कि बीबीसी वीडियो बना रही है कि देखो मनुस्मृति में, भारत में मनुस्मृति है, सनातन धर्म मनुस्मृति, इसलिए महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो सर आपके यहाँ तो मनुस्मृति नहीं पढ़ाई जा रही है, आपने क्या उखाड़ लिया? आपके यहाँ तो बाइबल पढ़ाई जा रही है, आपके यहाँ तो कुरान पढ़ाई जा रही है, बट फिर भी आपकी स्थिति तो खराब है ना। तो आप जो हमें टीचिंग दे रहे हैं, हमें जो सजेशन सोल्यूशन दे रहे हैं, पहले सर आप अपने घर पे लगाइए, पहले अपने आप को ठीक कर लीजिए, तब इंडिया को जज करिए। वो एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है ना राजकुमार जी का, वो कौन? हाँ, कि जानी जिसके घर खुद कांच के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। यस, और एक और था, आसमान के ऊपर थूकने वाले को पता नहीं होता है कि थूक पलट के उसके चेहरे पे गिरती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। हम आपको ये कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर कई ऐसे आचार्यगण हैं, कई ऐसे स्कॉलर हैं जो मनुस्मृति के ऊपर टीका देने के लिए, टिप्पणी देने के लिए सफिशिएंट है। हमारे देश का इंटरनल मैटर हम सुलट लेंगे, आपकी उंगली घुसा रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी कुछ मिला होगा। वीडियो तो काफी लंबी है, बट मुझे लग रहा है कि 1-2 मिनट में 20 मिनट बोलना पड़ रहा है, तो पूरा वीडियो देखेंगे तो 2-3 दिन बोलना पड़ जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, और शेयर उन सभी लोगों से करिए जिनको लगता है कि बीबीसी, CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जो है बहुत ऑथेंटिक हैं और ये ज्ञान के भंडार है, और भगवत गीता, रामायण और महाभारत ये सब मिथोलॉजी हैं। जिनके मन में ऐसी मानसिकता घुसी हुई है, सबको ये वीडियो शेयर करिए। और आपको लगता है कि हमारा काम अच्छा है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कीजिए, या आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।